हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम होम साइंस का हमारा टॉपिक भोजन के पौष्टिक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। भोजन के पौष्टिक तत्वों में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का अध्ययन कर लिया। अब हमारा चल रहा है विटामिन। अब फंक्शंस ऑफ विटामिन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन की स्टडी हमने कर ली है। आज की वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिनों में विटामिन सर्वप्रथम खोजे जाने वाला विटामिन ए है। विटामिनों में सर्वप्रथम जिस विटामिन की खोज हुई थी स्टूडेंट्स, वो विटामिन ए है। विटामिन ए है वो कई रूपों में पाया जाता है, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में, रेटिनल के रूप में, रेटिनोइक एसिड के रूप में, और जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कैरोटीन के नाम से पाया जाता है। विटामिन ए है वो कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि आपको बताया है विटामिन ए है वो रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, और वनस्पति है, वेजिटेबल है, उसमें विटामिन ए है वो कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। तो विटामिन की संरचना क्या है, विटामिन की रचना कैसे होती है, विटामिन कैसे, तो विटामिन की जो संरचना है वो यानी कि विटामिन ए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। विटामिन ए किससे बनता है? विटामिन ए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये पीले रंग का एक रवेदार पदार्थ होता है। विटामिन ए पीले रंग का एक रवेदार पदार्थ होता है, जबकि ये किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अब विटामिन ए की क्या खासियत है, क्या फीचर्स है, यानी क्या विशेषता है विटामिन ए की? विटामिन ए की सबसे पहले विशेषता है कि विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए पानी में घुलनशील होता है, यानी पानी में ये नहीं घुलता। दूसरी विशेषता ये है कि विटामिन ए है वो सामान्य ताप पर नष्ट नहीं होता, यानी सामान्य ताप पर विटामिन ए को यदि गर्म किया जाए तो विटामिन ए है वो नष्ट नहीं होता, जबकि विटामिन ए को अधिक गर्म किया जाए, अधिक ताप पर यानी अधिक समय तक गर्म किया जाए, अधिक ताप पर उसको गर्म किया जाए, तेज ताप पर उसको गर्म किया जाए तो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विटामिन ए है वो वसा में ऑक्सीकरण से नष्ट है वो हो जाता है। विटामिन ए है वो यानी विटामिन ए है वो सामान्य ताप पे नष्ट नहीं होता है, अधिक ताप पर होता है, जबकि वसा का जब ऑक्सीकरण होता है, वसा में जो विटामिन ए का ऑक्सीकरण होता है तो विटामिन ए नष्ट हो जाता है। जैसे बदबूदार घी है, तेल है, इनके अंदर विटामिन ए है वो नहीं पाया जाता, विटामिन ए उनमें नष्ट हो जाता है। अब विटामिन ए के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस जो विटामिन ए यानी विटामिन ए के क्या कार्य हैं, विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो उसमें मुख्यतः हम जिक्र करेंगे। विटामिन ए का सबसे पहला कार्य है शरीर का निर्माण करना, यानी विटामिन ए है हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो शारीरिक ढांचा है, उसका निर्माण विटामिन ए करता है। विटामिन ए से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार विटामिन ए है हमें हमारे दांतों के रोगों से भी रक्षा करता है। विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से हमें दांतों के रोग हो जाते हैं, तो हमारे दांतों के फंक्शन में भी विटामिन ए का हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन ए से हमारे दांत वो चमकीले और मजबूत रहते हैं, किसी भी प्रकार की इनकी बीमारी नहीं लगती। विटामिन ए की कमी से हमारे रोग हैं हमारे जो दांत हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम कहें तो विटामिन ए का दूसरा कार्य है श्लेष्मिक झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, यानी विटामिन ए श्लेष्मिक झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यानी हमारा मुंह है, हमारी लार ग्रंथियां हैं, हमारा आमाशय है, हमारे जो ये प्रजनन अंग है जैसे गर्भाशय है, इनके ऊपर श्लेष्मिक झिल्ली है उसका आवरण होता है। इनके ऊपर क्या होता है? श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण होता है, और श्लेष्मिक झिल्ली से श्लेष्म निकलता है। श्लेष्मिक झिल्ली से क्या निकलता है स्टूडेंट्स? श्लेष्म निकलता है, जो कि श्लेष्मिक झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि श्लेष्मिक झिल्ली से जब श्लेष्म निकलेगा तो वो श्लेष्म उस झिल्ली के लिए या उस झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी होता है। यानी कि श्लेष्मिक झिल्ली है वो हमारे जो अंग हैं जैसे गर्भाशय है, हमारा जो मुंह है, हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, उनको स्वस्थ रखती है। तीसरा इसका हम ले सकते हैं आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी। तीसरा विटामिन ए का क्या महत्व होता है, यानी विटामिन ए का हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है? विटामिन ए हमारे आंखों को यानी हमारी रोशनी को
सही रखता है यानी सामान्य रखता है। विटामिन ए हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, आपको पता है स्टूडेंट्स कि मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। यानी रतौंधी रोग का मतलब आप समझते हो कि मध्यम यानी कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। अब कई बार क्या होता है, जब बाहर ज़्यादा धूप हो जाती है, अधिक रोशनी से हम जब अंधेरे वाले कमरे में आते हैं या अंधेरे वाले स्थान पर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें एकदम हमारे आंखों के सामने अंधकार सा आ जाता है। क्या वजह होती है उसकी कि हमारा जो हमें कौन सा रोग है, रतौंधी रोग है, यानी हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी से हमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, यानी जो कम प्रकाश होता है, मध्यम जो प्रकाश होता है उसके अंदर हमें दिखाई नहीं देता। ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि विटामिन ए है वो प्रोटीन के साथ जुड़कर, विटामिन ए है वो प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या करता है, वो रोटोप्सिन का निर्माण करता है। विटामिन ए प्रोटीन के साथ जुड़कर रोटोप्सिन का निर्माण करता है। रोटोप्सिन हमारे सामान्य नज़र के लिए रोटोप्सिन का अत्यधिक महत्व होता है। अब क्या होता है कि 1 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी 1 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनमें आंखों का यानी नज़र का रोग, आंखों का रोग है वो बहुत ही दिख पाया जाता है, क्योंकि उन बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है और विटामिन ए की कमी से उनकी आंखों की रोशनी जाने का डर बना रहता है। ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो भारत है, भारत के बहुत से बच्चों में ये समस्या पाई जाती है, खासकर वो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब जिन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता है, उन क्षेत्रों में बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आंखों के रोग के शिकार हो जाते हैं। ये एक भारत के अंदर बहुत बड़ी और आम समस्या है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, इसके अलावा विटामिन ए का हमारे शरीर के लिए और क्या करिए स्टूडेंट्स, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। पीछे जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारी इम्यून पावर। हमारे अंदर यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो हम जल्दी बीमारियों से संक्रमित होने शुरू हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है वो नहीं बची, और जब तक हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति रहेगी, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, तभी तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे हमें बीमारियां घेरनी शुरू कर देंगी। तो विटामिन ए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम संक्रामक रोगों से बचे रहते हैं। इसके अलावा जो विटामिन ए का फंक्शन है वो प्रजनन संस्थान पर प्रभाव, जैसे कि मैंने आपको बताया था श्लेष्मिक झिल्ली के बारे में, तो वही होता है कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के चारों ओर श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण होता है। गर्भाशय के चारों ओर क्या होता है स्टूडेंट्स, श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण होता है, और श्लेष्मिक झिल्ली से क्या निकलता है, श्लेष्म निकलता है, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि वो श्लेष्मिक झिल्ली कमज़ोर हो जाती है, जिससे जो हमारे गर्भाशय की कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा गर्भाशय है यानी जो गर्भाशय है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए गर्भाशय के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए है वो गर्भाशय की जो श्लेष्मिक झिल्ली है उसको अधिक श्लेष्म प्रदान करके स्वस्थ बनाए रखता है। अब ये थे डियर स्टूडेंट्स विटामिन ए के फंक्शन, यानी विटामिन ए के मुख्य कार्य। अब विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के स्रोत कौन से, विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स मुख्य तौर पर विटामिन ए के हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। विटामिन ए हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला सोर्स है हमारे पास एनिमल सोर्स, यानी पशुजन्य स्रोत। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पशुओं से प्राप्त होता है। पशुजन्य जो सोर्सेज होते हैं उनको हम लेते हैं पहले पॉइंट पर। तो पशुओं से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है, इसी प्रकार अंडे की जर्दी मिलती है, मछली है जैसे कॉड मछली है यानी उनके लीवर का तेल वगैरह है, वो उन सब में क्या होता है विटामिन ए होता है, जो कि उनसे हमें प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा विटामिन ए का सोर्सेज हमारे पास है वनस्पति यानी वेजिटेबल सोर्सेज यानी वनस्पति जन्य साधन जिसको हम बोलते हैं। तो वनस्पतियों में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वनस्पति से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है उसको हम कैरोटीन बोलते हैं। अब हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक है, धनिया है, ये कड़ी पत्ता है, जो बंद गोभी है यानी बंद गोभी है, ये सारी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनके अंदर से हमें विटामिन ए मिलता है। अब जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी यानी सब्जियों के जितने पत्ते हरे होंगे उतना ही हमें अधिक कैरोटीन उनसे प्राप्त होगा। यानी जितनी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका पत्ता जितना अधिक हरा होगा उतना ही उन सब्जियों में कैरोटीन की मात्रा है वो अधिक होगी, यानी विटामिन ए हमें अधिक मिलेगा। इसके अलावा फल हैं जैसे पपीता है, आम है, ठीक है, ये पके हुए फल हैं, इनसे भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स विटामिन ए है, उसकी संरचना क्या है, विटामिन ए की क्या विशेषताएं हैं, विटामिन ए के क्या फंक्शन हैं, विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अब कल हम अगला विटामिन है यानी विटामिन सी है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।